जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कभी-कभी पाक रिश्ता भी इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहाँ पर रिश्ते के डोर तार-तार हो जाता है। मेरी जिंदगी की ये कड़वी कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि मैं अपनी हूबहू बात आप तक पहुँचाऊँ। ऐसे मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने क्या किया, सही किया कि गलत किया, क्योंकि मैं कोई नहीं होती हूँ अपने जिंदगी का फैसला करने वाली। ये तो जिंदगी है, समय का तकाजा है। कई वो भी चीज करना होता है जिसका इंसान कभी कल्पना भी नहीं करता है। पर मैं खुश हूँ मेरी इस जिंदगी से। शायद आप भी सहमत हो जाएगी कि मैंने जो किया वो गलत नहीं बल्कि सही है। मैं 35 साल की हूँ। मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो गया है। मेरी जिंदगी शादी के बाद भी सही तरह से नहीं चल रहा था क्योंकि मेरा पति एक नंबर का कामचोर और शराबी था। मैं अपने घर में रानी की तरह रही थी, पर ससुराल आकर मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई मैं आपको अपने शब्दों में नहीं कह सकती। मैं काफ़ी दिक्कतों का सामना की। मैं अपने घर को ठीक करने की कोशिश की पर ये सब नहीं हो सका और ज़्यादा शराब पीने की वजह से मेरा पति इस दुनिया से चल बसा। मेरा पास बस मेरा रिंकू 3 साल का बेटा, एक घर और कुछ भी नहीं बचा। पति के मौत के समय तो लोगों ने ढाढ़स बंधाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पर क्या बताऊं दोस्तों, 3 से 4 महीने में ही मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा भाई राघव 29 साल का है। उसकी शादी नहीं हुई है, वो मेरा एकलौता भाई है। उसने मेरी मदद करनी शुरू की, पर मैं हर एक महीने कैसे मदद ले सकती थी, इस वजह से मैंने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगी। थोड़ा थोड़ा गुजारा होने लगा, पर कोई कोई महीना ऐसे आता था कि अपने बच्चों का फीस स्कूल में नहीं दे पाती थी। एक दिन मेरा भाई जब आया तो मैंने कहा, राघव मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं क्या करूं, कई साहूकार है जो रोज रोज पैसे मांगने आता है। मैं उसके अगले महीने टाल देती हूँ, पर वो नहीं मान रहा था। उसने तुरंत ही 4,000 रुपये निकाल कर दिया और कहा, लो दीदी अपना काम चला लेना। पर उसने पैसे के साथ वो मेरी छाती पर हाथ रख दिया और कहा, जब भी जरूरत हो बता देना। मैंने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं पैसे के बदले में अपने जिस्म का सौदा करूं। उसके बाद वो तुरंत ही वह से उठकर चला गया और फिर कई दिनों तक फोन नहीं किया, ना तो मैंने की। फिर मैं ही एक दिन उसको फोन किया और कहा कि बहुत दिन हो गया है, आ जाओ। तो वो शाम को आया, पर वो मुंह बना रखा था, चुपचाप था। मैंने उसके कहा, क्यों नाराज है अपनी बहन से? मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा और है ही कौन? अगर तू ही नाराज हो गया तो मैं किसको अपना दर्द बांटूंगी? वो बोला, कहती हो अपना पर करती हो पराई की तरह। मैं जब आपकी जरूरतों को समझ सकता हूँ तो आप क्यों आंख मूंद लेती हो और झटक देती हो जब मुझे आपकी जरूरत होती है? मैं समझ गई कि मेरा भाई हेल्प करने के कीमत पर मेरे जिस्म को पाना चाहता है। मैं 5 मिनट के लिए चुप हो गई और सोचने लगी कि क्या होगा आगे। अगर मैं इससे हेल्प नहीं लेती हूँ और अगर मदद लेती हूँ तो क्या होगा? मैंने अपनी नज़रों के सामने वो सारे दृश्य लाने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि मुझे अभी अपने भाई को खोना नहीं चाहिए। अगर मैं बाहर कुछ भी करती हूँ तो लोग मुझे भेड़िए की तरह नोच देगा। क्यों ना घर की बात घर में ही रह जाए। तभी तो उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है मैं समझ गया, चलता हूँ। मैंने कहा, क्यों जाएगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम छोटी छोटी बात पर नाराज मत हो। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा तो टाइम दो। एक काम कर राघव मेरे प्यारे भाई, आज रात यही रुक। हम ऐसे भी घर पर आज तू अकेला ही होगा क्योंकि मम्मी और पापा तो हरिद्वार गए हैं, कल आएंगे तो तू अकेले घर पर क्या करेगा? वो रुक गया।
अब मैं उसको थोड़ा खुश देख रही थी। मैं नहाने चली गई। जब मैं बाथरूम से वापस आए तो सिर्फ पेटीकोट पहने ही थी और पेटीकोट घुटनों के ऊपर था। मेरी नज़र अचानक राघव के ऊपर पड़ी। वो मुझे ऊपर से नीच तक घूर कर देख रहा था। मेरा गोरा चौड़ा सीना, बाल खुले हुए, वो तो बिना पालक झपकाते हुए देख रहा था। मैंने कहा, तू भी नहा ले, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। वो उठा और तौलिया वही सोफे पे पड़ा था, उठाया और बाथरूम के तरफ जाने लगा। मैं बीच में ही खड़ी थी। बीच में एक गली सी है जहाँ बाथरूम जाया जाता है। मैं वही आईने को देखकर बाल सुखा रही थी। वो वो अंदर चला गया। मैं वैसे ही बाल सुखा रही थी। तभी राघव बोला, दीदी शैम्पू है? मैंने कहा, हाँ, ऊपर देख ले, जहाँ साबुन रखा है। उसने कहा, नहीं दीदी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, देती हूँ। मैंने शैम्पू का एक पाउच जो कि फ्रीज पर रखा था, ले जाकर बोली, लो। उसने थोड़ा दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने उसके हाथ में शैम्पू दिया, वो मुझे खींच लिया और झरना चालू कर दिया। क्योंकि कपड़ा चिपक गया था, वो मेरे होठ को चूमने लगा और पीठ को सहलाने लगा। मैंने चुपचाप खड़ी रही। वो मेरे मदमस्त बदन को सहला रहा था। अब मेरे तन बदन में आग लगी। उसके बाद वो मुझे उठाकर बेडरूम में ले गया। वो मुझे कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी घोड़ी बना दिया। फिर क्या था, पहली बार मुझे वो 1 घंटे तक किया। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।